Hello students, I'm your Shilpa ma'am, taking your English. Today I'm going to explain you your lesson number 6, My Childhood, which is totally on our late President Dr. APJ Abdul Kalam. Before you read, can you think of any scientist who have also been statesman, मतलब साइंटिस्ट के साथ साथ वो राष्ट्रपति भी थे? ऐसा कोई इंसान को आप जानते हैं? किसी के ऐसे इंसान के बारे में कभी आपने सोचा है? APJ अब्दुल कलाम, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century. ठीक है, उनका जो प्रोजेक्ट था न्यूक्लियर के ऊपर, डिफेंस, DRDO में, स्पेस में, वो इंडिया को 21वीं सदी की ओर ले जाता है एंड बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002. ठीक है, 2002 में हमारे 11वें प्रेसिडेंट, 11वें राष्ट्रपति बने और 2015 में उनका डेथ हो गया. इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड. हमारा ये जो लेसन है चाइल्डहुड, वो विंग्स ऑफ फायर उसमें से लिया गया है. ठीक है, जिसमें वो अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं. आई वॉज बोर्न इन टू मिडल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्थवाइल मद्रास स्टेट. ठीक है, अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट मतलब अभी का जो मद्रास स्टेट है, वहाँ पर रामेश्वरम करके ये एक शहर था, टापू था एक. तो वहाँ पर इनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था. माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. मेरे जो पापा थे जैनुलाब्दीन, उनके पास ना तो उन्होंने इतनी पढ़ाई की थी और न ही उनके पास अपने बाप दादा की इतनी मिलकत थी. डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस, दैट मीन्स इन सब वर्स कंडीशन कहते हैं ना, इन सब गैर फायदे होते हुए भी he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. ठीक है, ग्रेट इनेट विजडम मतलब जो आंतर सूझ कहते हैं ना, वो उनके पास एक बहुत अच्छी आंतर सूझ थी और जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट यानी उदार थे. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशियम्मा जो उनकी माँ थी, वो एक सहायक तरह के उनको, आदर्श सहायक तरह के उनको अपनी माँ आशियम्मा मिली थी. एंड दैट इज़ द ग्रेट एडवांटेज. आई डो नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे. मुझे याद नहीं कि हर रोज़ के वो कितने लोगों को खाना खिलाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल द मेम्बर्स ऑफ अवर ओन फैमिली पुट टुगेदर. हमारे पूरे कुटुंब को, हमारे पूरे परिवार को मिलाकर जितने मेंबर होते थे, जितने सभ्य होते थे, उससे भी ज़्यादा सभ्यों को मेरी माँ रोज़ का खाना खिलाती थी. तो कहते हैं सेकंड पॉइंट हमारा, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. वो कहता है कि वैसे तो मेरे पेरेंट्स को, मेरे माँ बाप को बहुत सारे बच्चे थे, उनमें से मैं एक था जो इतना गुड लुक वाला भी नहीं था और एकदम शॉर्ट था, जबकि मेरे मम्मी पापा दोनों अच्छे हैंडसम थे और टॉल, ऊंचे थे, पर मैं थोड़ा शॉर्ट था. आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तो देखा ही है. वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी. ठीक है, 19वीं सदी के बीच में हमारे पूर्वजों ने, मतलब हमारे बाप दादाओं ने जो मकान बनाया था, वहाँ पर हम रहते थे, पुरखों के मकान में. इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस. हाँ, पर वो पक्का मकान था. मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक मतलब ईंट सीमेंट से बना हुआ. ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, और कहाँ पर? रामेश्वरम में मस्जिद वाले जो गली थे वहाँ. माई ऑस्टर फादर
ऑस्टर का मतलब है सिंपल, ठीक है, सिंपल पर स्ट्रिक्ट है मेरे पापा। तो कहते हैं माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल, माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल, इन एसेंशियल मतलब बिन जरूरी जो चीज़ें थी उसको मेरे पापा अवॉइड करते थे। कंफर्ट्स एंड लग्जरीज मतलब जो सुख सुविधा वाली थी वो सब मेरे पापा अवॉइड करते थे। बट हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर, पर जितनी भी ज़रूरियात वाली चीज़ें थी वो सब हमें पूरी पड़ते थे। इन टर्म्स ऑफ फूड जैसे कि मेडिसिन, फूड एंड क्लोथ्स। इन फैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हकीकत में अगर कहूँ तो मेरा जो बचपन था वो बहुत सेफ था, सिक्योर था, सलामत था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। जो पदार्थ की मतलब चीज़ें जो हमें मिलती थे इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो भी सेफ था, और इमोशनली मतलब जितना प्यार हमारे घर से हमें मिलना चाहिए, प्यार और टेक केयर, वो भी हमें मिलता था। थर्ड पॉइंट है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में फट चुका। व्हेन आई वॉज 8 ईयर ओल्ड, तब मैं सिर्फ 8 साल का था। फॉर रीज़न आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टमरिंड सीड्स अराप्टेड इन द मार्केट। और इतना छोटा कि अचानक मार्केट में वो जो इमली आती है, इमली के सीड जो होते हैं ना, कच्चू का, उसकी डिमांड अचानक मार्केट में बढ़ गई, ये मेरी समझ में नहीं आया। इतना छोटा था मैं। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल दैम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क ट्रेड। मैं इमली की जो भी सीड थे वो मैं कलेक्ट करता था, और मॉस्क वाली स्ट्रीट में एक प्रोविज़न शॉप था। प्रोविज़न शॉप इसे कहते हैं जहाँ पर करियाना वगैरह भी मिलते हैं, क्लोथ भी मिलते हैं, सेल वगैरह मिलते हैं, वो ठीक है। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना। पूरे दिन का मैं कलेक्ट करता था इमली के सीड। तब मुझे जैसे राजकुमार को, उसे बेचकर मुझे जैसे राजकुमार को फीलिंग होती है, इतनी फीलिंग होती थी। और 1 अन्ना मिलता था हमें, ठीक है, 1 आना, वो पुराना करेंसी है पुरानी। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन उनके बहनोई थे, सिस्टर के हस्बैंड, ठीक है। तो माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headline in दीन मनी, ठीक है। वो कहते थे कि मेरी जो बहनोई है वो वॉर के बारे में मुझे कहानियाँ सुनाते थे, जो बाद में मैं दीन मनी जो हमारा न्यूज़पेपर आता था उसमें हेडलाइन के और पे मैं पढ़ता था। Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. क्योंकि वो आइलैंड में रहते थे ना, टापू पर। तो कहते हैं कि जो मेरा एरिया है रामेश्वरम, वो टापू था एक, तो पूरी तरह से युद्ध से वो बेअसर था। वहाँ पर युद्ध का इतना असर हमें नहीं दिखाई देता था। बट सुन इंडिया वॉज फोर्स टू जॉइन द अलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। पर जो ब्रिटिश गवर्नर थे, जो यूके वाले, यूएसए वाले जो थे फोर्स, क्योंकि हमारे यहाँ पहले ब्रिटिश राज चलता था ना, तो कहते हैं कि वो सब जो था वहाँ पर हमें अलाउड नहीं था। हम वहाँ पर सिपाही बन के युद्ध नहीं करने जा सकते थे। पर युद्ध जब बढ़ गया तो इन्होंने अलाउ किया कि आपको भी अगर हमारे फोर्स में जॉइंट होना है तो आप हो सकते हैं, ठीक है। समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, क्योंकि इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी और वो कंडीशन आ गई थी। द फर्स्ट कैजुअलिटी मतलब जो नुकसान कहते हैं ना, तबाही, यस। द फर्स्ट कैजुअलिटी कैम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। रामेश्वरम स्टेशन पे जो ट्रेन रुकती थी वो अब नहीं रुकने वाली, ऐसी पहली एक तबाही आई।
The newspaper now had to the newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and धनुषकोडी. ठीक है, तो चलती ट्रेन में से न्यूज़पेपर का जो बंडल था वो फेंका जाता था कहाँ, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में जो आता है ना रास्ता, वहाँ पर. दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन, मेरा एक पितराई भाई था शमसुद्दीन करके, तो उसने वो बंडल वहाँ से लाता था और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था. वो डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम में वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था. तो उसने कहा टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली. और उसने कहा कि तुम अगर मुझे मदद कर पाओ, हैंड टू हैंड मतलब हेल्पिंग हैंड मतलब मेरी मदद कर पाओ, तो तुम भी मेरे साथ वो बंडल कैच करने आना, और मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो तुम भी मेरे साथ डिस्ट्रीब्यूट करने आना. आई फिल द स्लॉट, मतलब वो जो खाली जगह थी वो मैंने भर दी. एक इंसान की जगह थी, ज़रूरत थी, तो वो मैंने भर दी. शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेज, मेरी पहली कमाई कमाने में सबसे पहले शमसुद्दीन ने मुझे मदद की. हाफ अ सेंचुरी लेटर मतलब 50 साल बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम. और 50 साल के बाद आज भी मैं गर्व से कह सकता हूँ या गर्व महसूस कर सकता हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में मैंने अपनी पहले कमाई की थी. पॉइंट 4, एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो पुरखों से मिले हो ना, वारसागत ऐसे लक्षणों के साथ हर कोई बच्चा पैदा होता है इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेन इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी. और जो है अथॉरिटी मतलब बड़े लोग, और बड़े लोगों से एक तो क्या कहते हैं, हाँ, एक तो ऐसे लक्षणों के साथ पुरखों के जो होते हैं ना अपने बाप दादाओं में, वैसे ही उनमें भी कैरेक्टरिस्टिक मतलब लक्षण ऐसे ही उनमें भी होते हैं, पर स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमी मतलब उनके जो पास पैसे होते थे, उनका जो इमोशनली उनका जो नेचर होता था, उसके अकॉर्डिंग फिर बड़े हमें ट्रेन करते हैं, ऐसे हमें गढ़ते हैं. आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर. प्रामाणिकता और सेल्फ डिसिप्लिन मतलब स्वयं शिस्त, वो मैंने अपने पापा से सीखा था. फ्रॉम माई मदर आई inherited faith and goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. तो कहते हैं मेरी माँ से मैंने एक तो विश्वास, कोई अच्छी चीज़ में हमारा विश्वास मतलब गॉड में भी हम विश्वास करते हैं ना, तो वो, और डीप काइंडनेस मतलब बहुत दयालुता, वो मैंने अपनी माँ से सीखा था. और वैसे ही मेरी तरह ही मेरे तीनों भाई बहनों ने उससे ये सब सीखा था. आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड. बचपन में मेरे बहुत नज़दीक वाले 3 दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदा एंड शिव प्रकाश. ऑल दिस बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज. और ये तीनों जो थे मेरे मित्र, वो ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िचुस्त ऐसे जो हिंदू ब्राह्मण फैमिली थे उसमें से आते थे. एज चिल्ड्रन none of us ever felt any difference among ourselves. एक बच्चे के हिसाब से, जैसे बच्चे किसी को भेदभाव किसी के बीच में नहीं रखता कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ख्रिस्ती है, ये पारसी है, वैसे हम लोगों के बीच में भी कभी धर्म का भेदभाव आया ही नहीं. बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियन डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग. ठीक है, मतलब हमारा उछेर, अपब्रिंगिंग मतलब हमारी परवरिश और हमारे धर्म, वो कभी बीच में उसका भेदभाव बीच में आया ही नहीं. इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री. तो रामानंद शास्त्री जो था वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था. और वो जो थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, वो हाई प्रिस्ट थे
ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम में बहुत बड़ा टेम्पल आया है, मंदिर। तो उसके जो हाई प्रिस्ट थे, मतलब सबसे ऊंचा जो महाराज होते हैं ना वो, तो उनका बेटा था। लेटर he took over the priesthood of the रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, तो कहता है कि बाद में उसको भी, मतलब जो रामानंद शास्त्री थे, रामानंद शास्त्री थे, उनको भी अपने पापा की ओर से ये हाईएस्ट प्रिस्ट वाला पद मिला। ठीक है, कहाँ? रामेश्वरम टेम्पल में। देखो यहाँ पर आपको एक पिक बताया गया है। अवर फैमिलीज यूज्ड टू अरेंज, ये बाद में आपको टॉपिक आएगा, पर एक पिक बताया है कि अवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स फॉर कैरिंग आइडियल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। राम सीता की शादी होती थी, उसका सेलिब्रेशन मनाया जाता था हर साल। तो उस वक्त शादी वाले मंडप में जाने के लिए बोट का अरेंजमेंट किया जाता था। वो हमेशा मेरी फैमिली करती थी। जैसे कि हम लोग मुस्लिम थे, फिर भी ये हमारी फैमिली हमेशा करते थे, ये कहते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि फ्रॉम हिज फादर अरविंद वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स मतलब यात्रालु। तो यात्रालु जो होते थे उनके लिए ये ट्रांसपोर्टेशन का मैनेजमेंट करते थे, व्यवस्था करते थे। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे। और साउदर्न रेलवे जो थी वहाँ पर कैटरिंग का काम, मतलब खाना पहुँचाने का काम जो था, उसका कॉन्ट्रैक्ट शिव प्रकाशन के पास था। और आप देख सकते हैं APJ अब्दुल कलाम, वो क्या थे, वो क्या बन गए? उनके 3 मित्र तो ये बन गए, पर सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर अगर कोई था या है तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, क्योंकि वो DRDO के टॉप लेवल के साइंटिस्ट थे। फिर उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे जो टॉप लेवल की मिसाइल है, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वो सब इनकी देन है। और पोखरण में जो न्यूक्लियर अटैक डेमो हुआ था, तो वो भी इनके अंडर में किया गया था, उनकी निगरानी में किया गया था। ठीक है, तो सबसे टॉप लेवल पे ये थे। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site. तो मंदिर से जहाँ पर वो चौरी वगैरह बांधा होता है, वहाँ पर ले जाने का काम हमारी फैमिली करती थी। बोट का अरेंजमेंट हमारी फैमिली करती थी। तो मैरिज साइट कहाँ पर थी? सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ। रामा तीर्थ कहते हैं मिडल ऑफ द पॉन्ड। एक तालाब था, तालाब के बीच में रामा तीर्थ था। तो वहाँ पर ये चौरी वगैरह बंधा हुआ था, मंडप वगैरह, और मंदिर से वहाँ ले जाने का बंदोबस्त हमारी फैमिली करते थे, विच वॉज नियर अवर हाउस, जो हमारे घर के नज़दीक था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट वेर द बेड टाइम स्टोरीज। और वो कहते थे कि जब हम सोते थे तो मेरी मम्मी, मेरी दादी वगैरह रामायण की कहानियाँ सुनाते थे। और प्रोफेट मोहम्मद कहते हैं, जो इस्लाम धर्म के स्थापक हैं, प्रोफेट मोहम्मद, तो उसकी भी कहानी सुनाते थे, और साथ साथ में हिंदुओं की, मतलब रामायण की भी कहानियाँ सुनाते थे। फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वेयर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन अवर फैमिली। हमारी फैमिली में सालों से मेरी माँ, मेरी दादी माँ, ये सब कहानियाँ बच्चों को सुनाती थी। इसलिए हमें लगता ही नहीं था कि हम टिपिकल जो कहते हैं मुस्लिम परिवार के ऐसे हैं। वन डे व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, जब रामेश्वरम की प्राइमरी स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में मैं था, अ न्यू टीचर केम टू अवर क्लास। एक नए टीचर जो थे वो हमारे क्लास में आए। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क मी एज अ मुस्लिम। मैं जो क्रोशियो से बनी हुई, कॉटन के धागे और क्रोशियो से बनी हुई कैप होती है, जो मुस्लिम लोग अक्सर पहनते हैं, तो वो कैप में पहनता था, जो हमारे मुस्लिम होने की निशानी थी। एंड आई ऑलवेज सेट इन फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। और हमेशा मैं अगली लाइन में बैठता था, जहाँ पर रामानंद शास्त्री के बिल्कुल बगल में।
हु रॉट द हु वॉर द सेक्रेट थ्रेड, जो जनोई पहनता था। ठीक है, यहाँ पर पिक में देखो, ये देखो, ये बीच में है ना, बीच में जो जनोई पहनी हुई है ना ये दोनों ने, तो ये जनोई कहते हैं, सेक्रेट थ्रेड। ठीक है। तो कहते थे कि जो रामानंद शास्त्री था वो जनोई पहनते थे, उनके बिल्कुल बगल में ऐसी कैप पहनकर, यहाँ पर देखो कैप वाला आपको ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दिखाई देते हैं। ठीक है, ओके। तो उनके जो न्यू टीचर थे, कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय, उनको ये हजम नहीं हुआ। कुड नॉट स्टमक दैट मीन्स उनको ये हजम नहीं हुआ कि एक हिंदू संत का जो बेटा है, हिंदू महाराज का जो बेटा है, वो मुस्लिम बेटे के साथ बैठे, वो इनको हजम नहीं हुआ। इन अकॉर्डेंस विथ वर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सो इट, जैसे हमारे समाज वाले जो मार्किंग करते हैं, इस हिसाब से हमारे न्यू टीचर ने भी हमारा मार्किंग किया, रैंकिंग किया। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और मुझे पीछे बैठने को उन्होंने कह दिया। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, मुझे बहुत बुरा लगा और मेरी तरह रामानंद शास्त्री को भी बुरा लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। डाउनकास्ट मतलब नीच लगते थे। ठीक है, सैड, उसको बहुत बुरा लगा। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो यस, ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, मतलब उसको बहुत बुरा लगा, बहुत सैड हो गया, जैसे मैं पीछे चला गया। द इमेज ऑफ हिम विपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। क्या कहते हैं, जब मैं पीछे चला गया तो वो बिल्कुल रोने लगा, तो इसकी जो इम्प्रेशन है, उसकी जो असर है, वो अब तक मेरे ऊपर है कि कितना क्लोज फ्रेंड था मेरा, कि वो तो आगे फर्स्ट वाली रो में ही था, मुझे लास्ट रो पे सेंड किया गया था, भेजा गया था, पर फिर भी वो रोता रहा, मेरी जगह वो रोता रहा। तो मुझे आज भी याद है, अभी भी असर करता है, इतनी ही इफ़ेक्ट करता है मेरे दिमाग को कि मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था वो। अब देखो 7 में कहते हैं, टॉपिक 7, आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल के बाद जब हम अपने अपने घर गए तो हमने अपने पेरेंट्स को ये सब कहा। लक्ष्मण शास्त्री समॉट द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री जो थे उन्होंने टीचर को बुलाया। एंड इन अवर प्रेजेंस, और हमारी हाजिरी में ही, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। और हमारे प्रेजेंस में ही कहा कि तुम बच्चों के कान में ऐसा जहर मत घोलो, और सोशल इक्वलिटी मतलब सामाजिक जो असमानता है वो, एंड कम्युनल इंटॉलरेंस और जो असहिष्णुता है वो बच्चों के दिमाग में मत डालो, जो बहुत इनोसेंट है, निर्दोष है, ऐसे बच्चों के दिमाग में ये सब मत डालो। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलाइज और और क्विट द स्कूल एंड द आइसलैंड। तो और उन्होंने ब्लंटली आस्क, ब्लंटली मतलब सीधा ही कह दिया कि या तो तुम बच्चे की माफ़ी मांगो या फिर ये स्कूल और ये टापू दोनों छोड़ के चले जाओ। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। क्या कहते हैं, इसके जो कन्विक्शन मतलब बिलीफ, ठीक है। तो कहते हैं नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट, उसको सिर्फ दुख ही हुआ उतना नहीं, इसके किए पर उसको दुख हुआ इतना ही नहीं, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्फ ऑफ कन्विक्शन मतलब ऐसी जो उसकी मान्यता थी, वो लक्ष्मण शास्त्री ने कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म मतलब वो पूरी उसकी जो मान्यता थी उसको रिफॉर्म मतलब चेंज करिए, परिवर्तन कर दिया। दिस यंग टीचर, इस यंग टीचर का जो मान्यता थी उसको उन्होंने टोटली परिवर्तित कर दिया। देखो आप देख सकते हैं ना, जैसे ये कैप वाला लड़का है ये एपीजे अब्दुल कलाम है, उसके लेफ्ट में है
सॉरी राइट में है वो भी ब्राह्मण है, लेफ्ट में है वो भी ब्राह्मण है। देखो ज़्यादातर जनेऊ वाला ही है लोग, बच्चे एक ही कैप वाला दिखता है ना। ओके, पॉइंट नंबर 8 है ऑन द होल, समग्रतया कहा जाए तो द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग, और उसमें वेरी रिजिड थे, मतलब चुस्त थे वो, ठीक है। अब द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, सामाजिक जो अलग अलग ग्रुप होते हैं उन सबके बारे में ये बहुत चुस्त थे, मतलब किसी के कहने से वो बहक जाए ऐसे नहीं थे। हाउएवर माय साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यन अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, तो मेरे जो साइंस के टीचर थे शिव सुब्रमण्यन अय्यर, तो वो ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िचुस्त ब्राह्मण फैमिली के थे। रूढ़िचुस्त ब्राह्मण फैमिली के थे विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। कंजर्वेटिव मतलब जो परंपरागत होती है ना, ऐसी वाइफ के साथ, ठीक है, जो परंपरा में ही मानती है कि ऐसा होना चाहिए तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लड़का हमारे घर पे नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता, उसमें कोई बांध छोड़ करने वाली नहीं थी, ऐसी थी, ठीक है। उनकी वाइफ वॉज समथिंग ऑफ अ रेबेल। रेबेल मतलब विरुद्ध, जो बड़वो पुकारे ना उस टाइप की, ठीक है, सामना करे। उनके हस्बैंड पहले किसी को घर पे लेके आए, उसको नहीं अच्छा लगता है तो वो सामने हो जाती है कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए हमारे घर पे, तो इसे पड़कार वाली स्त्री कहते हैं, ठीक है। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल इजीली। तो वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, शिव सुब्रमण्य अय्यर ने, कि जो अलग सामाजिक जो बंधन थे उसको तोड़ने के लिए, बैरियर्स मतलब वाड़ा पाड़ा जो कहते हैं ना वो, तो उसको तोड़ने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया ताकि अलग अलग बैकग्राउंड में से जो लोग आते हैं वो मिंगल इजीली मतलब मिल सके, एक दूसरे को आसानी से मिल सके, उसके लिए उन्होंने बहुत ट्राई किया। ही यूज टू स्पेंड अवर्स विथ मी, वो मेरे साथ बहुत घंटे बिता रहे थे। एंड वुड से, और कहते थे, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप, मैं तुम्हारा विकास चाहता हूँ, सो दैट यू आर ऑन पर विथ द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। ओके जी, तो हाँ, ऑन पार मतलब होता है उठो बैठो, तुम जो सिटी की हाई एजुकेटेड लोग हैं उनके साथ उठो बैठो, इतना मैं तुम्हारा विकास करना चाहता हूँ, ऑन पार, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उन्होंने खाना खाने के लिए अपने घर पे मुझे इनवाइट किया, आमंत्रित किया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड, हॉरिफाइड मतलब घबरा गई कि हाँ मुस्लिम लड़के को मेरे घर पे खाना खाने बुलाया। हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डिनर इन हर रिचुअली प्योर किचन। रिचुअली प्योर मतलब पवित्र, ठीक है, पवित्र जो उसका रसोड़ा था उसके अंदर एक मुस्लिम लड़के को बुलाते हैं, शुद्ध और पवित्र। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, और उसने मना कर दिया कि वो उसकी रसोई घर में मुझे खाना नहीं परसेगी। तो शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परटब्ड मतलब विचलित, वो विचलित नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। नॉर डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ, और उसकी मतलब दुखी भी नहीं हुए इससे वाइफ से, और गुस्सा भी नहीं किया उसके वाइफ से, बट इंस्टेड पर उसके बदले में सर्व्ड मी विथ हिज ओन हैंड्स, उन्होंने अपने हाथों से मुझे सर्व किया खाना। एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू इट हिज मील, और मेरे बगल में ही उनका खाना खाने के लिए वो बैठ गए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, वो रसोई घर का पिछले वाला दरवाज़ा था, वहाँ से वो हमें खाते हुए देख रही थी। आई वंडर्ड whether she had observed any difference in the way I ate rice,
मैं जैसे चावल खाता हूँ उसमें वो खाते हैं और मैं खाता हूँ, इसमें कोई फ़र्क है, ये ऑब्ज़र्व कर रही है, ये निरीक्षण कर रही है। ड्रिंक वाटर, मैं कैसे पानी पीता हूँ ये ऑब्ज़र्व कर रही है। और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, क्योंकि केल के पत्ते पर वहाँ पर साउथ में खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद नीचे जो हमारा जूठा गिरा है वो अपने हाथों से हमें उस केल के पत्ते में लेकर उस पत्ते को फोल्ड करके फिर बाहर फेंकना होता है। तो खाना खाने के बाद मैं कैसे फ्लोर सफाई करता हूँ ये ऑब्ज़र्व कर रही थी। मैं पानी कैसे पीता हूँ ये ऑब्ज़र्व कर रही थी, या फिर मैं राइस कैसे खाता हूँ ये ऑब्ज़र्व कर रही थी। आई डोंट नो। व्हेन आई वॉज लिविंग हिज होम हाउस, जैसे मैं उनके घर से निकलने वाला था, शिव सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड, सैटरडे संडे। ठीक है, सैटरडे संडे को वीकेंड कहते हैं। तो शिव सुब्रमण्य अय्यर ने कहा कि नेक्स्ट वीकेंड में भी तुम मेरे साथ डिनर लेने आओगे। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मतलब मैंने जो आनाकानी की उसको देखकर, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने कहा कि उदास मत हो। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज, और मुझे कहा कि एक बार तुमने चेंज करने का, चेंज द सिस्टम, मतलब ये जो सामाजिक सिस्टम है उसको चेंज करने का अगर तुमने डिसीजन ले लिया है, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। तो ऐसे कन्फ्रंटेड मतलब कन्फ्रंटेड मतलब सामना करना, तो ऐसे ऐसा जो प्रॉब्लम है उसका सामना तुम्हें करना पड़ेगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, दूसरे सप्ताह जब मैं उनके घर पे गया, शिवा सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, वो खुद, उनकी जो वाइफ थी वो खुद मुझे अपने रसोई घर में ले गई। एंड सर्व्ड मी फूड विथ हर ओन हैंड्स, और मुझे अपने हाथों से खाना सर्व किया। देखो है ना, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड। देखो ये खुद सर्व कर रही है ना, दिखाई देता है ना आपको। जो छोटे वाले हैं शिवा सुब्रमण्यम अय्यर है, और जो उनके बगल में बैठे हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम है। पॉइंट नंबर 11, ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड। अबुल, और जैसे कि वो थिंकिंग अलाउड मतलब गहराई से, ठीक है, गहराई से वो ऐसे कहते हैं अपने मन की गहराई से, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। ओके, एक पॉइंट रह गया 10 वाला, ठीक है। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज एमिनेंट। एमिनेंट मतलब अब इंडिया की स्वतंत्रता का टाइम आ गया, ठीक है। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, और इंडियन जो थे, भारतीय जो थे, वो अपना भारत अब बनाएंगे। ऐसे किसने कहा? डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने ऐसे कहा। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी उत्साह, ठीक है। तो द होल कंट्री वॉज फिल्ड, पूरे देश में ऐसे उत्साह और आशावाद भरा पड़ा था। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लिव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। और उसने कहा, एपीजे अब्दुल कलाम ने, कि मैंने अपने पापा से परमिशन ले ली कि मैं रामेश्वरम छोड़ूंगा और मेरी आगे की पढ़ाई के लिए रामनाथपुरम का जो हेड क्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, वहाँ पर मैं अपनी नेक्स्ट पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए जाऊँगा। ही टोल्ड मी, तो मेरे पापा ने भी मुझे कहा, एज इफ थिंकिंग अलाउड मतलब गहराई से सोते हुए मेरे पापा ने मुझे कहा, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। अगर तुम्हें तुम्हारा विकास करना है, तुम्हें बढ़ना है, तो तुम्हें ये रामेश्वरम छोड़ना पड़ेगा और इससे दूर जाना पड़ेगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन? क्या सीगल एक बर्ड है जो समंदर में रहते हैं, ठीक है। तो समंदर में रहने वाला सीगल क्या सन के आसपास नहीं घूमता है? अलॉन एंड विदाउट अ नेस्ट, क्योंकि उसके पास तो नेस्ट भी नहीं होता है, अपना घर भी नहीं होता है।
फिर भी अकेला वो सन के आसपास घूमता है। ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। और मेरी माँ जो आनाकानी करती थी मुझे बाहर भेजने के लिए, उनको खलील जिब्रान का जो कोटेशन था वो कहा कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। खलील जिब्रान ने कहा है कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्चिंग फॉर इट्स सेल्फ। ठीक है, तो कहते हैं झिझक रही थी, हेजिटेंट मतलब झिझक रही थी, तो उन्होंने कहा कि दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्चिंग फॉर इट्स सेल्फ। जिंदगी जीने के लिए वो अपने आप अपनी ज़िंदगी जिए उसके लिए है। सन और डॉटर वो जिंदगी के हैं, तुम्हारे नहीं है। दे कम थ्रू यू, वो तुम्हारे जरिए आए हैं, तुम्हारे सन एंड डॉटर, बट नॉट फ्रॉम यू, पर तुमसे नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। वो अपनी लाइफ खुद जी सकते हैं। यू मे गिव दैम योर लव, तुम उनको अपना प्यार दो, बट नॉट योर थॉट्स, पर तुम्हारे विचार नहीं, विचार उनके अपने होने चाहिए, तुम अपने विचार को उन पर थोप नहीं सकते हो। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्यों नहीं थोप सकते? क्योंकि उनके पास भी अपने खुद की सोच है, उनको क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो उनकी अपनी भी सोच है। तो आप अपनी सोच को उसमें मत डालो। योर चिल्ड्रन इज not your picture that what you want you can fill the color, it's mirror। ठीक है, आपके बच्चे जो है वो एक आईना है, आप जैसे होगे वैसे आपके बच्चे बनेंगे, पर वो ऐसा कोई पिक्चर नहीं है जो आपका मनपसंद कलर आप उसमें भर सको। बच्चों की भी अपनी ख्वाहिश होती है, अपने कोई आइडिया होते हैं, अपना कोई फ्यूचर होता है। ठीक है, तो उनको डिसाइड करने दो, आप नहीं करो। APJ अब्दुल कलाम एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर, उनकी जो बुक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, उसमें से ये लिया गया है। ठीक है, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा।